मित्रों नमस्कार, मैं नंदू सिंह। आज हम पढ़ेंगे वर्ष 2019 का करंट जीके। देखिए अपना जो टॉपिक होगा वो करंट जीके होगा, वर्ष 2019 का होगा और ये पार्ट चौथा होगा, पार्ट 4 होगा। देखिए दोस्तों, अपने पहले पढ़े थे पार्ट 1, 2 और 3, और इसके अलावा 2020 का अपने करंट जीके संपूर्ण पढ़ चुके हैं अपन। यदि आप इनको भी देखना चाहते हैं पार्ट 1, 2, 3 को, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वाईफाई समर्पण की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। साथ में लाइक शेयर और लाइक शेयर भी करते रहें। तो देखिए अपन पढ़ते हैं करंट जीके 2019 का पार्ट 4। देखिए हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आजकल करंट जीके पढ़ा जाता है। करंट जीके के सवाल आते हैं प्रत्येक कंपटीशन में। ले लीजिए, चाहे एसएससी के लीजिए या चाहे राजस्थान गवर्नमेंट के लीजिए या फिर अन्य कोई कंपटीशन हो, बैंक, रेलवे वगैरह कुछ भी हो। तो देखिए अपन शुरू करते हैं कि गांधी सोलर पार्क व गांधी शांति उद्यान। देखिए दोस्तों, मैं जो भी करंट जीके लेके आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट लेके आता हूँ। मैं ऐसे सवाल लेके आ जाता हूँ जो पिछले 10-15 सालों में उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी क्षेत्र में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे सवाल मैं हमेशा लेके आता हूँ। तो पीछे का मैं देखिए जो पेपर है उनका किस प्रकार के सवाल आते हैं उनको आधार बना करके ही मैं नेक्स्ट में जो क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो पहला है गांधी सोलर पार्क और गांधी शांति उद्यान। देखिए ये कहाँ पे हुआ है। गांधी सोलर पार्क और गांधी शांति उद्यान की हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस, देखिए सवाल यह बनता है कि एक सवाल यही तैयार हो जाता है कि यूएनओ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटरेस, तथा विश्व के कई नेताओं के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में, वहाँ 50 किलोवाट क्षमता वाले गांधी सौर उद्यान का, देखिए गांधी सौर उद्यान का उद्घाटन 24 सितंबर 2019 को किया। अच्छा, इसके साथ में और क्या किया संयुक्त राष्ट्र संघ में, देखिए बहुत बड़ी बात है। भारत के द्वारा जो यूएनओ में इस प्रकार के उद्घाटन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत की जो $10 लाख की सहायता से तैयार सौर पार्क में 193 सौर पैनल है, जो प्रत्येक पैनल यूएन के एक सदस्य देश का प्रतीक है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कितने हैं, ये है 193, और वहाँ पे सोलर पार्क में पैनल कितने लगे हैं, 193। ये प्रत्येक जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश है उनका प्रतीक है। फिर देखिए इसके साथ ही और क्या किया कि प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में 150 पेड़ों वाले गांधी शांति उद्यान का भी उद्घाटन किया। तो देखिए वहाँ पर गांधी शांति उद्यान का भी उद्घाटन करना, साथ में देखिए गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन भी करना, ये एक विश्व स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए गांधी जी की 150 जयंती और प्रधानमंत्री मोदी ने वहीं पे और क्या किया कि लीडरशिप मैटर्स, रिलेवेंस ऑफ गांधी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम की मेजबानी भी की। ये उस कार्यक्रम का आयोजन जब गए थे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, तो उसी समय इस शीर्षक से भी एक विशेष आयोजन रखा, उसकी मेज़बानी भी इन्होंने की थी। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर विशेष डाक टिकट भी जारी किया। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी 2019, उसके अवसर पे एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो ये कुल मिलाकर के ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से लेकर के, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात आ गई। अब देखिए चंद्रमा की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान 2 से संपर्क टूटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जो चंद्रयान 2 को लेकर के, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। थोड़ा सा हम निशाना काफ़ी चूक गए थे इसमें, लेकिन फिर भी ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। तो चंद्रयान 2 को लेकर के कैसे सवाल बनते हैं यहाँ से कि चंद्रमा की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर के ऊपर से थोड़ा, यानी चंद्रमा की जो सतह पर उतरने वाला था उससे 2.1 किलोमीटर दूर था, उसी समय क्या हुआ कि चंद्रयान
2 से उसका संपर्क टूट गया था। तो चंद्रयान 2 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में मात्र 2.1 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान 2 का इसरो से संपर्क टूट जाने के कारण इसकी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी थी। देखिए काफ़ी यहाँ हम थोड़े दुर्भाग्यशाली भी रहे थे, क्योंकि देखिए चंद्रयान 2 को 6 और 7 सितंबर, देखिए 6 और 7 सितंबर की रात्रि की बात है कि 2009 की रात्रि 7 सितंबर 2019 को प्रातः 1:53 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। चंद्रयान 2 को उतरना था। और कहाँ पे उतरना था? चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में, सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हो पाता तो भारत चंद्रमा पर अपने यान की लैंडिंग कराने वाला विश्व का चौथा देश होता। अब तक चंद्रमा पर अपने यान की लैंडिंग कराने वाले देश अमेरिका, रूस और चीन है, और चौथा देश कौन सा होता? भारत होता। तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला ये पहला देश होता, भारत। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारने की बात करें तो भारत पहला देश होता, और चंद्रमा की सतह पर उतारने की बात करें तो ये अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश होता। लेकिन थोड़े से हम चूक गए थे भारत। फिर देखिए यहीं पे यही सवाल है कि इसरो के प्रमुख के सिवन ने बताया कि इस मिशन के 95% लक्ष्य को हासिल किया गया है। अपन ज़रूर 100% लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन हमने 95% लक्ष्य को हासिल किया। इसका जो ऑर्बिटर था, चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करने से संबंधित आंकड़े इसरो के अंदर को भेज रहा है। देखिए इसरो को जो कुछ न कुछ आंकड़े ज़रूर मिल रहे हैं। ये कौन दे रहा है? ऑर्बिटर दे रहा है। और ऑर्बिटर ने ही चंद्रयान 2 के लैंडर जो विक्रम था, जिसकी लैंडिंग होनी थी, विक्रम के चंद्रमा की सतह पर होने का पता लगाया था। तो क्योंकि वहाँ पर वो संपर्क टूट जाने के कारण गिर गया था, फिर उसका पता नहीं चला था जो लैंडर विक्रम का। फिर जो चंद्रयान 2 का भाग था विक्रम, फिर ऑर्बिटर के माध्यम से ही इस विक्रम लैंडर का पता चला था कि चंद्रमा की सतह पर ही है। ये था चंद्रयान 2 को लेकर के मैटर। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित कर दिया गया। बर्ड फ्लू जो बीमारी है उससे मुक्त घोषित किया गया है। देखिए किसने किया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पक्षियों से होने वाले घातक रोग, देखिए ये बर्ड फ्लू किससे होता है? बर्ड का यानी पक्षी होता है, पक्षियों से होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा, देखिए क्या नाम है? एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे यानी अपन कह सकते हैं H5N1, एवियन इन्फ्लुएंजा या H5N1 अर्थात बर्ड फ्लू से 3 सितंबर 2019 को मुक्त घोषित कर दिया, भारत को फ्री कर दिया गया। एवियन इन्फ्लुएंजा के वायरस मनुष्य को प्रभावित करते हैं और इससे पीड़ित व्यक्ति को क्या होती है? सांस लेने में दिक्कत होती है, और फिर ज़्यादा दिक्कत होने के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान को देखिए 3 पुरस्कार मिले हैं पर्यटन के सेक्टर में। 2019 में राजस्थान को 3 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिले हैं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर। तो सवाल यहाँ बनता है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। इसी अवसर पर 2019 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह में राजस्थान के 2 होटलों को और 1 व्यक्ति को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। तो राजस्थान के 2 होटलों को कौन सी को पुरस्कार मिला है? एक तो मिला है गजनेर पैलेस बीकानेर को, ये किस सेक्टर में मिला? हेरिटेज होटल की श्रेणी में। दूसरी होटल थी ITC राजपूताना होटल, ये कहाँ पे है? जयपुर में। इसको किस सेक्टर में मिला था? पर्यावरण हितैषी होटल के सेक्टर में। तो 2 होटलों को और 1 व्यक्ति को मिला था। एक व्यक्ति कौन था? श्याम सुंदर जोशी द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था राजस्थान दर्पण। राजस्थान दर्पण पुस्तक में लिखने के कारण इसका हिंदी में प्रकाशन और उत्कृष्टता श्रेणी में श्याम सुंदर जोशी को पुरस्कार मिला था। इस प्रकार से 3 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार हुए। अब है जन सूचना पोर्टल, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वपूर्ण है काफ़ी ये। इससे आम जन को सुविधा हुई है डॉक्यूमेंट वगैरह कहीं तैयार करवाने में। ये जन सूचना पोर्टल 2019, देखिए इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
राजस्थान इनोवेशन मिशन, जिसको कह सकते हैं राजस्थान इनोवेशन मिशन, शॉर्ट में बोलेंगे राजीव, के तहत जन सूचना पोर्टल 2019 का शुभारंभ 13 सितंबर 2019 को बिरला सभागार जयपुर में किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से करीब 1 दर्जन विभागों की सूचनाएं आम जन को उपलब्ध कराना जा रहा है। तो इससे काफ़ी आम व्यक्ति को फ़ायदा होगा। और जन पोर्टल जो सूचना पोर्टल है, इसका शुभारंभ 13 सितंबर 2019 को कहाँ से हुआ? जयपुर में। किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। प्रदेश में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, देखिए काफ़ी जो चर्चा में रहती है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। काफ़ी लंबा नाम है इसका, क्योंकि इतना लंबा नाम क्यों है ये भी अपन पता करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति के बाद आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य योजना, देखिए काफ़ी लंबा नाम है इसका, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है ये कब लागू हुई? तो 1 सितंबर 2019 को पूरे प्रदेश यानी राजस्थान में लागू, पूरे राजस्थान में लागू कर दी गई। अच्छा, इतना लंबा नाम क्यों है, क्या कारण है? देखिए यहाँ पर पहले कौन सी योजना चलती थी? वस्तुतः पूर्व में लागू राज्य की जो भामाशाह बीमा योजना थी, जिसको माननीय जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी है वसुंधरा राजे जी ने शुरू की थी। तो भामाशाह बीमा योजना तथा केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को एकीकृत मिलाकर के आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। तो इन दो योजनाओं को मिला के शुरू की गई। एक तो चलता था भामाशाह बीमा योजना, जिसको स्थान पर, क्योंकि भामाशाह बीमा योजना के माध्यम से क्या होता था कि सरकारी अस्पतालों में जिनका खाद्य जो सूची है वहाँ पर यदि किसी का नाम है तो उस सूची के अनुसार भामाशाह बीमा योजना में क्या होता था? निःशुल्क इलाज होता था। एक केंद्र सरकार की थी आयुष्मान भारत योजना। तो इन दोनों योजनाओं को मिलाकर के आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। इसके तहत जो खाद्य एक्ट बना हुआ, खाद्य सूची में जिनका नाम है, जो लाभान्वित होते हैं उनको सरकारी अस्पतालों में क्या होता है? निःशुल्क इलाज होता है। यानी जो भामाशाह बीमा योजना थी उसी के स्थान पर ये आ गई, वही इसकी शर्तें रहेगी। अगला प्रश्न क्या बनता है? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2019 का ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2019 के ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार से 25 सितंबर 2019 को सम्मानित किया गया। देखिए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से ये पुरस्कार किसने दिया? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से। क्यों दिया? कि ये पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन के जरिए स्वच्छता के सेक्टर में नेतृत्व करने के लिए दिया गया है। तो देने वाली संस्था जो थी बिल एंड मेलिंडा गेट्स, क्यों दिया? स्वच्छ भारत मिशन के लिए दिया गया है। देखिए, यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत ये 2 अक्टूबर 2014 को की थी। 2 अक्टूबर 2014 को जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री थे, पहला जो इनका कार्यकाल था, उस समय 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या था कि स्वच्छता कवरेज को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल देखो राजस्थान पुलिस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलवर की पायल जांगिड़ को चेंज मेकर्स अवार्ड मिला है। वही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कि अमेरिका के जो बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन की ओर से गोलकीपर्स ग्लोबल अवार्ड कार्यक्रम है, यही कार्यक्रम था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोलकीपर जो अवार्ड दिया, उसके अलावा जो राजस्थान की जो पायल जांगिड़ थी उसको चेंज मेकर अवार्ड मिला था। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि पायल जांगिड़ को कौन सा अवार्ड मिला? चेंज मेकर अवार्ड मिला था। ये 25 सितंबर 2019 को दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में दिया गया था। अलवर के थानागाजी के गांव हिंसला, ये सवाल दोस्तों पूछा जा चुका है कि वो अलवर के किस गांव की थी जो पायल जांगिड़ थी। अलवर में जो थानागाजी तहसील है उसके हिंसला गांव की 17 वर्षीय पायल जांगिड़ को चेंज मेकर अवार्ड मिला था। और राजस्थान में क्यों मिला? कि राजस्थान में उनके द्वारा बाल श्रम,
बाल विवाह को समाप्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के लिए दिया गया था। तो किसको दिया? पायल जांगिड़ को, चेंज मेकर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह होते हैं। यहाँ है अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है, ये है, देखिए ऐसे सवाल बनते हैं किस सेक्टर में दिया जा सकता है, कौन सा दिया, किस वर्ष का दिया, किसको दिया। तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ये 2018 वर्ष 2018 का दिया गया था कि बॉलीवुड के जो महानायक है अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, कौन सा, 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया 24 सितंबर 2019 को। ये पुरस्कार 2018 वर्ष 2018 का दिया गया था। दिया कब? 2019 में दिया था, लेकिन वर्ष 2018 का दिया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा का क्षेत्र में, देखिए सिनेमा का क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो सिनेमा का क्षेत्र में ये दिया गया था। देखिए ये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में ही दिया जाता है। फिर देखिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को लेकर के जो ये दोनों यहाँ क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। और ये जो देविका रानी का सवाल है, ये तो अक्सर कई दफ़े पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की 1969 में इसकी शुभारंभ किया गया था। और ये पुरस्कार पहली जो विजेता थी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली विजेता वो देविका रानी थी। कौन थी? देविका रानी। ध्यान रखिए दोस्तों, देविका रानी थी। अब नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। देखिए इसे वैकल्पिक नोबेल अवार्ड भी कहते हैं, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। किसको? राइट लाइवलीहुड अवार्ड को। अभिभूषित राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 की घोषणा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 25 सितंबर 2019 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में से दुनिया भर पर ध्यान खींचने वाले स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता 16 वर्षीय ग्रेटा थुनबर्ग को, देखिए ध्यान रखिए, ग्रेटा थुनबर्ग को राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया था। किसको? ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। वर्ष 2019 का ये पुरस्कार ग्रेटा थुनबर्ग को, यहाँ ध्यान रखना है। इसके अलावा जो 3 अन्य व्यक्तियों को भी दिया गया था इसके साथ में, वो 3 अन्य व्यक्ति कौन थे? देखिए एक तो चीन की थी, वकील थी गो जियामिनी, और ब्राज़ील के जंगलों में बचाने के लिए डवी कोफोलो यनोमामी को, और मोरक्को की अमीन तो हैदर को। इन 3 व्यक्तियों को भी ग्रेटा थनबर्ग के अलावा भी ये अवार्ड दिया गया था। अब है फीफा। फीफा का संबंध किससे? फुटबॉल से है। तो फीफा के वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे घोषित किया है? देखिए विश्व फुटबॉल की जो संचालन संस्था है फीफा, वर्ष 2019 के पुरस्कारों का वितरण मिलान में किया। मिलान शहर कहाँ पे? इटली में 23 सितंबर 2019 को किया था, मिलान शहर के अंदर। ये पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का जो पुरस्कार दिया गया था वो लियोनेल मेसी को दिया गया। अच्छा, लियोनेल मेसी का संबंध किससे है? ये अर्जेंटीना से हैं। अर्जेंटीना के कप्तान और दिग्गज फुटबॉलर है ये। तो लियोनेल मेसी को तो अब ये किस में था? पुरुषों में दिया गया था। लेकिन यही पूछा जा सकता है 2019 का महिलाओं में किसको सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया। तो यदि महिलाओं की हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में जो अमेरिका की मेगन रापिनो है, मेगन रापिनो को घोषित किया। तो यहाँ मेगन रापिनो को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर महिला वर्ग में, और पुरुष वर्ग की चर्चा करें, पुरुष वर्ग पढ़े अपन, तो लियोनेल मेसी को दिया गया था। फिर है भारत ने जीती अंडर 18 शेफ चैंपियनशिप। देखिए भारत ने जो अंडर 18 शेफ चैंपियनशिप जीती है, ये इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? अंडर 18 शेफ चैंपियन का एफईएफ स्टेडियम काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे? नेपाल में। आयोजन कब से हुआ? 20 से 29 सितंबर 2019 को। और ये अंडर शेफ गेम कौन से थे? तीसरा सीजन थी इसकी, तीसरा संस्करण था। भारतीय फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली शेफ अंडर 18 चैंपियनशिप जीती थी। भारत ने फाइनल मुकाबले में किसको पराजित किया था? बांग्लादेश को पराजित किया था। तो बांग्लादेश को पराजित करके भारत ने ये चैंपियनशिप जीती। और भारत ने इस आयु वर्ग में ये पहली बार शेफ चैंपियन जीती थी, पहली बार जीती थी। जबकि ये शेफ गेम कौन से थे? ये तीसरे गेम थे, लेकिन भारत पहली बार इसका विजेता बना।
अब है UNCCD का 14वां सम्मेलन COP 14। देखिए COP 14 जो ये मरुस्थलीकरण की समस्या के लिए हुआ था। आपको अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों, COP अपन 25 पढ़ चुके हैं, यहाँ COP 24 है। COP 24 है, ये मरुस्थलीकरण की समस्या को लेकर के था। अपन संयुक्त राष्ट्र का COP 25 पढ़ चुके हैं। आपको पहले वीडियो थे उनके ऊपर बताया था पर्यावरण को लेकर के COP जो 25 का आयोजन हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का। वो अपन ने पहले कहाँ पढ़ा था दोस्तों? COP 25 वो पढ़ा था हमने जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, और चिल्ली ने उसकी अध्यक्षता की थी। ये अपन COP 25 को लेके पढ़ा था, और मैड्रिड स्पेन में हुआ था। चिल्ली देश ने उसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और COP 24 को मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। COP 24 को भी उस समय बताया था। ये कोटोवाइज कहाँ पे है? पोलैंड में। पोलैंड में हुआ था। तो यहाँ दोस्तों सवाल जो बन रहा है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 को लेकर के है, और ये भारत में संपन्न हुआ था। तो यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। देखिए ये नोएडा में संपन्न हुआ, तो मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए यहाँ से आपको वहाँ पूछा जाएगा कि COP 14 का आयोजन कहाँ हुआ। तो निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोधी सम्मेलन, देखिए ये था संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोधी सम्मेलन था। यही UNCCD का ही पूरा नाम है। ये शामिल देशों का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे बोलेंगे COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो COP 14 है 2 से 13 सितंबर 2019 को ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ। ग्रेटर नोएडा कहाँ पे है? देखिए वैसे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है जो दिल्ली में, लेकिन ये यूपी के अंदर है, में संपन्न हुआ था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और UNCCD के कार्यकारी सचिव इब्राहिम थेव ने 2 सितंबर 2019 को किया था। और सम्मेलन में देखिए COP 14 में क्या हुआ, क्या एजेंडा रखा कि 2030 तक दुनिया से बंजर भूमि को मुक्त करने का संकल्प लिया। बंजर भूमि को से मुक्त करने का संकल्प लिया गया। कब? वर्ष 2030 तक। तो ये था COP 14, और किससे संबंधित? मरुस्थलीकरण से। ये पहले मैंने आपको 25 और 24 दोनों ही बता दिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। देखिए मोदी जी किसानों को लेकर काफ़ी चिंतित है और संवेदनशील भी है। तो किसानों के लिए आपने देखा है कि उनके खातों में पैसे भी भेज रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची जो झारखंड में है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को किया था। इस क्या नाम था? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। आपको पता है कि 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से भी किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं। वो भी जो उसके पात्र है उनको लेकर के कहूँगा जो पात्रता रखते हैं। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर किसानों को सरकार न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करेगी। यदि किसी किसान की 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली तो उससे न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। ये किसमें? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में। दूसरा, इसके लिए इस योजना में 5 करोड़ लघु और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। जो लघु और सीमांत किसान उन्हीं को मिलेंगे जिनके बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उनको नहीं मिलेंगे। और योजना का क्या नाम है? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। शुभारंभ पूछा जाए तो झारखंड से, रांची से। कब हुआ? 12 सितंबर 2019 को। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी के साथ वहाँ एक योजना और लॉन्च की गई है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए खुदरा दुकानदार पेंशन योजना लागू की। क्या नाम है? खुदरा दुकानदार पेंशन योजना। ये जो छोटे व्यापारियों के लिए। इस योजना का क्या उद्देश्य होगा कि छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार में जो लगे हुए व्यक्ति है उनकी 60 वर्ष की आयु होने पर उन्हें भी न्यूनतम 3,000 रुपये की राशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगी। तो ये योजना साथ ही लागू की गई थी। अब है लद्दाखी सोंडोल। देखिए लद्दाखी जो सोंडोल है, ये सोंडोल क्या है? ये सोंडोल नृत्य है। कहाँ का है? लद्दाख का। ने गिनीज बुक रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा है। किसने? सोंडोल नृत्य ने।
गिनीज बुक रिकॉर्ड तोड़ करके इतिहास रच डाला है। लद्दाख के नृत्य सोंडोल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में शामिल किया गया। लद्दाख का सबसे बड़ा नृत्य के रूप में शामिल किया गया है। तो वार्षिक जो नारोपा उत्सव हुआ था, देखिए नारोपा उत्सव हुआ था, इस पर 408 महिलाएं थी। पारंपरिक वेशभूषा में इस नृत्य को प्रस्तुत किया गया था। पारंपरिक वेशभूषा में इस नृत्य का आयोजन विश्व प्रसिद्ध हेमिश मठ में किया गया था। और सोंडोल नृत्य को लद्दाख का राजसी नृत्य भी कहा जाता है, तो इसे गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। तो ये था दोस्तों 2019 का पार्ट चौथा करंट जीके का समसामयिक का। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के वीडियो में इतना ही।